पहली बात तो आपको एंगल वेंगल नहीं निकालना, आपको उस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, यस और नो। अब फील करना बेटा, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, सेकंड। मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक्स एंगल कौन सा है बेटा, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, सेकंड। बेटा ये फर्स्ट में भी हो सकता था, क्योंकि फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव होता है, बट क्वेश्चन में मेंशन है ये सेकंड में, तो सेकंड में कोई क्वाड्रेंट है ऐसे, मान लो ये। तो उस पर क्या रहा होगा बेटा, क्या हो रहा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो ये होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर कितना रहा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 3। बेटा ये हाइट कितनी है, 3। भाई ये वाई कोऑर्डिनेट है ना बेटा, ये इस पॉइंट का क्या है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3। और बेटा हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, यस और नो। तो ये लेंथ कितनी है बेटा, ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या है, 4। बट कोऑर्डिनेट सिस्टम में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्लॉट कर रहे हैं, तो बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -4, 3। समझ में आया। ये नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। बात समझने की कोशिश करो मेरी, बात समझने की कोशिश करो। अब बताओ साइन थीटा की डेफिनेशन क्या थी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, और वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट -4, वाई कोऑर्डिनेट 3, और आर कितनी है बेटा, 5। तो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या थी, वाई अपॉन, तो वाई कितना है, 3/5, वो तो गिवन ही है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, सॉरी एक्स, एंगल क्या है बेटा, एक्स। कोस एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स अपॉन आर, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/, हाँ, -4/5। सर टेन थीटा निकालना है तो क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -3/4। सर कोट थीटा निकालना है तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा यदि -3/4 है तो -4/3, जैसे और ना हो। फिर सर कोस एक्स है तो सेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, कोस एक्स का रेसिप्रोकल -5/4। और साइन एक्स 3/5 है तो कोसेक एक्स। ये तक बिहाइंड द कॉन्सेप्ट। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, राइट एंगल ट्राइंगल ही है बेटा, और कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये साइन नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आया, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द क्वाड्रेंट, बट मैग्नीट्यूड विल बी डिसाइडेड बाय द राइट एंगल, यस और नो। आज के बाद हम ऐसा नहीं लिखेंगे, मुझे भी पता है कि इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया कि इसके पीछे सारी की सारी राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरी लगेगी, लेंथ वाली। बट साइन कौन डिसाइड करेगा बेटा, क्वाड्रेंट, कि जो एंगल आपको मेंशन किया है लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट। अब देखा, आज की बात क्या करेंगे बेटा, आज की बात ये कुछ नहीं करेंगे, एक्स वाई नहीं लिखेंगे बेटा। आज के बाद क्या बनाएंगे, इसकी हेल्प से ट्राइंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और उस ट्राइंगल में साइन का इंपॉर्टेंस नहीं लेंगे, यदि हम माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, कुछ आ जाए, मुझे क्या लिखाना है, मैग्नीट्यूड लेना है, नंबर लेना है उनका। तो एक्स के कोरस्पॉन्डिंग यदि +3 आए, -3 लेना, -3 सॉरी -3 आए, +3 आए, कुछ भी आए, हमें क्या लेना है, सिर्फ +3। तो ये किसका काम करेगा बेटा, परपेंडिकुलर का। वैसे तो ये रेशियो है, बट ये किसका काम करेगा बेटा, ये 3 का, और ये किसका काम करेगा। अब सुनना मेरी बात, ये लेंथ क्या आएगी, 4। अब जैसे आप कोसेक्स निकालते हो वैसे निकाल दो। कोसेक्स क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या बेटा, 4, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। हाँ बेटा अभी लगाएंगे, वेट कर। फिर 10x क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है, 3, और बेस कितना है, 4। कोट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 4/3, इसका उल्टा। सर सेक थीटा कितना है, सॉरी थीटा नहीं, एक्स, सेक एक्स कितना है बेटा, सर इसका उल्टा 5/4। कोसेक एक्स कितना है, 5/3। बेटा ऐसा काम तो आप पहले भी करते हो, आज थोड़ी कर रहे हो, पहले से करते आ रहे हो 1 साल से, यस और दो। बट अब नई चीज क्या आई वो देखो बेटा, नई चीज आई बेटा क्वाड्रेंट, कि क्वाड्रेंट का भी तो इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा आपको, यस और नो। तो ये कंप्लीटली क्या है, सही नहीं है। अब इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए जिससे ये सही हो जाए, क्योंकि एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यदि फर्स्ट में लाई करता तो सारे सही था, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सारे सही है। बट एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक के साथ प्लस लगाओ,
साइन और कोसेक के साथ क्या लगाओ, प्लस। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव होता है और रिमेनिंग नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव आएगा माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, और ये भी माइनस। ये आपकी वैल्यू आ गई, यस और नो। तो मैग्नीट्यूड तो वही राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से निकाले जाएंगे, बट साइन किससे डिसाइड किया जाएगा, क्वाड्रेंट से। और क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया आपको, यस और नो। बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन और लिखो आप, ट्राई करना बेटा। सबसे पूछूंगा मैं, कोटेक्स इक्वल टू, किसी से पूछ सकता हूं बेटा, कोटेक्स इक्वल टू -5/12 x lies in second quadrant, find the values of other trigonometric ratios, find the values of other trigonometric ratios, find the other trigonometric ratios, find the value of other trigonometric ratios, find the values of other trigonometric ratios, find the values of other trigonometric ratios। बेटा आप पहले प्रॉपरली निकालो जैसे मैंने बताया है, और फिर साइन लगा दो क्वाड्रेंट के हिसाब से। Exactly. हो गया बेटा। उन्नति बताएगी मुझे, उन्नति आप ये बताना। इधर देखना 10x की वैल्यू क्या आई बेटा आपकी, -12/5। हाँ सर, इसका उल्टा कर दिया, बात खत्म। क्योंकि जहाँ 10x नेगेटिव वहां कोटेक्स भी नेगेटिव, जहाँ कोटेक्स नेगेटिव वहां 10x भी, तो इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। तो सर 10x की हेल्प से लिख लो बेटा, क्या है, एंगल x है, और ये क्या है सर, परपेंडिकुलर, और ये क्या है सर, बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। अब सर साइन थीटा निकालना है या साइन एक्स निकालना है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बोलो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्वाड्रेंट भी डिसाइड कर लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, तो सर प्लस ही आएगा। और साइन निकल गया तो कोसेक भी निकल गया, क्योंकि साइन एक्स एंड कोसेक एक्स है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों। तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 13/12 कोसेक्स। सर कोसेक्स क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है सर, 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। बट एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो माइनस। सर कोस निकल गया तो सेक कोई प्रॉब्लम नहीं, सेक एक्स क्या होगा बेटा, -13/5। क्योंकि कोसेक्स और सेकेक्स का बिहेवियर सेम होता है साइन वाइज, किस वाइज, साइन वाइज। अब बताओ क्या दिक्कत हो गई, किसी कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट है। अब मैं पूछूंगा आपसे, किससे पूछा जाए, किससे पूछा जाए, आप बताना। आप इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब एक्स एंगल है किसके बीच में लाई करता है, पाई से 3π/2 के बीच में। बेटा सुन लो, बेटा मुझे पता है तुम्हें आता है, ठीक है। बेटा ये एंगल है 0, ये होता है π/2,
जिसको 90 कहते हैं, ये होता है पाई जिसको 180 कहते हैं, इसे पाई ऐड कर देंगे तो 3 पाई/2 जिसको 270 कहते हैं। अब आप पाई और 3 पाई/2 के बीच में तो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। फर्स्ट कैसे बता दिया आपने? थोड़ा तुम्हें घुमा दूं? मतलब कैसे तुम बेहूदी बातें कर रहे हो? कोई मेल वेल खाता है कि थर्ड और फर्स्ट का कोई मेल खाता है? बेटा ये भी समझ में आता है, पढ़ के नहीं आया तो? लाइन वाइन कुछ नहीं है बेटा, इतने अच्छे से बताया था फिर भी नहीं समझ पा रहे हो? तो बेटा एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा? एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसने नंबर्स, इसने ऐसे बता दिया कि एंगल्स इसके बीच में है, तो आपको समझ जाना चाहिए ना, यस और नो। इसने ऐसे लिख के नहीं दिया इंग्लिश स्टेटमेंट। इसका मतलब ही क्या, एक्स कहाँ लाई करता है? फाइव का मतलब 180 और 5/2 90 इंटू 3 270। 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड। सर थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, इसीलिए तो पॉजिटिव है। तो 10x यदि है तो कोटेक्स क्या होगा बेटा? तो सर 10x की हेल्प से क्या बना लेते हैं? ट्राइंगल। क्या बना लेते हैं? तो ट्राइंगल बनाएंगे तो सर ये एक्स एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 24 और ये 7। आपको ट्रिपलेट्स याद रखना चाहिए, 7 24 और 25। पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे बेटा? अब बताओ साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन। बट आप बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है? थर्ड नीचे वाई नेगेटिव होता है बेटा। सर साइन पता लग गया, कोसेक भी पता लग गया। अब कोसेक्स बताओ सर, कोसेक्स। कोसेक्स क्या होता है? बेस अपॉन, तो 7/25। बट सर एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि थर्ड में एक्स नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। फील करके याद करोगे तो ज्यादा जल्दी याद होगा। ठीक है, ऐसे रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा याद बेटा, फिर तो कभी सही है कभी गलत। ठीक है, उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से याद करोगे तो क्लियर पता लगेगा आपको कि क्या हो रहा है। जैसे टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव। तो आप ऐसे थोड़ा रिलेट करके याद करोगे तो अच्छा रहेगा। समझ में आ गया बेटा? ये वही मैग्नीट्यूड क्यों लिया जाता है, आपको क्लिक कर गया होगा बेटा, क्योंकि वो जो वाई कोऑर्डिनेट है या एक्स कोऑर्डिनेट है वो किससे निकाला जाता है? राइट एंगल से। इसीलिए ज्यादा सरदर्दी नहीं लेनी बेटा, उसी से निकालेंगे। यानी मैग्नीट्यूड विल डिसाइडेड बाय द राइट एंगल एंड साइन विल बी डिसाइडेड बाय द एंगल, कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। समझ में आ गई बात? छोटी छोटी बात समझ में आ रही है? बात बहुत छोटी कर रहा हूँ, समझ में आ रही है बेटा? अब मैं आपको एक और देता हूं बेटा, लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ sec x इक्वल टू √2, sec x इक्वल टू √2, बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नहीं फिर मजा नहीं आएगा बेटा, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फिर। एंड x इज लाइज बिटवीन 3 पाई/2 से 2 पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 10x प्लस कोसेक x अपॉन 1 + cot x माइनस कोसेक x। बेटा 10x और कोसेक x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। अब की बार मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पूछे, सिर्फ 10x और कोसेक x निकाल के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दो। सारे निकालो बेटा। ठीक है, बेटा मजा नहीं आ रहा पर। मैं तो अच्छा था कि कुछ सही रहे मैं स्ट्राइक करने का सोच रहा था तो फिर तो सिंपलीफाई भी करना ही हो रहा है बेटा रेस टाइम कुछ नहीं। पर ये मैंने क्या क्या है ना ये का पढ़ाई को ये पढ़ता ही अरे उस जब माइनस पढ़ता है जिसने उधर तुम पढ़ता है तो माइनस मेरा लेवल उसका है तो इनका लेवल बहुत ही अच्छा है ना अपना बना अरे सर सब भाई रिपोर्ट का हुआ है रिपोर्ट का बोला कि भाई रिपोर्ट को तो सर माइनस एग्जांपल दिखा रहा हूँ दूसरा वाला कल बात कर पड़ी ज्यादा होता है सर इसको फादर के नंबर है बता दो इसका मेरे को भी दे दो वीडियो को मेरा नंबर कहाँ से है सर
बेटा तुम अपना ध्यान नहीं रखता, दुनिया का ध्यान रखता, आपका ध्यान नहीं रखता। बस इसकी सबसे बड़ी गलती ये है, हमेशा दवाई लेता हूँ। सबसे बड़ी गलती भाई की क्या है पता है? वो अपना ध्यान नहीं रखता, दुनिया का सारा ध्यान रखता है। सर रूम में भी तो अपना ही क्या कह रहा सर ये? तो अपना अपने को तो बना दे अपना है। नहीं क्या अभी तक क्वेश्चन नहीं क्या? सर वो मारो हाथ पकड़ रहा है गुरु हाथ। आप लोग ऐसे क्यों नहीं कर रहा? ऐसे क्यों नहीं कर रहा? नहीं गंदा कर तू क्यों आज मशीन लेके आओ, पढ़ लेगा तो। आंसर है क्या है बेटा? नहीं कह रहा। वन आएगा। -1 किस किस का है? इसका आंसर -1 आएगा बेटा। क्या आया? हाँ बेटा बाबा जी की ना। -1 किस किस का है? 2 ही बच्चों का है? 3 बच्चे, 4 बच्चों का, 5? अरे करके तो बेटा दिखाऊंगा। बेटा पहली बार में तो नहीं आया ना। इधर इधर देखो रे। अब बोर्ड पे बुलाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो ऐसा बेटा। बेटा लास्ट क्वेश्चन इधर देखना रे, जिनको नहीं समझ में आया। बेटा एक बार बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये? कैसे पता चला सर? पाई की वैल्यू 90 90 बाई, इसकी वैल्यू 90 है, 90 इंटू 3 270, और पाई की वैल्यू 180 इंटू 2 360। बेटा इसीलिए तो बताया था कि याद कर लो तुम। एक तरीका क्या है सर, 3 पाई बाई 2 कहाँ लाई करेगा? सर पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल है, और ओड को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, तो नीचे लाई करेगा बेटा। और सर पाई इवन मल्टीपल है पाई का, तो कहाँ लाई करेगा सर? यहाँ, तो उनके बीच का एंगल यहाँ लाई करेगा बेटा। इसीलिए तो धीरे धीरे पढ़ाया था वो, कि आप तुरंत क्लिक करो। बेटा ध्यान से देखना। तो सर सेक कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। तो सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो क्या आएगा सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये तो समझ में आता है। पर सर सेक 10 निकालना है ना। चलो सर सेक में कंफर्टेबल नहीं है, किसमें कंफर्टेबल नहीं है? बट कोसेक्स तो निकाल सकते हो ना। कोसेक्स क्या आएगा? 1 बाई, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लो, डिनोमिनेटर को उल्टा होता है ना बेटा, 1/√2। अब ट्राइंगल बनाओ बेटा। आवाज नहीं रे। आप बताओ ये किसका काम करेगा बेटा? बेस का। और ये किसका काम करेगा? तो बेस क्या है बेटा? 1। हाइपोटेन्यूज कितना है? √2। क्या बेटा परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसका आएगा बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और √2 का स्क्वायर 2। तो सर 1 उधर जाएगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू +1। अरे आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, प्लीज आवाज नहीं बेटा, ध्यान से सुन लो जिन बच्चों से नहीं हुआ। सर ये तो समझ में आता है, मैं आता है, हमें क्या सिखा रहे हो आप? बेटा तुम्हें नहीं सिखा रहा हूँ, खुद ही सीख रहा हूँ मैं। इधर सुनना बेटा। किस किस की वैल्यू चाहिए? 10x की। किसकी वैल्यू चाहिए? सर 10x देख लेते हैं अच्छे से। 10x की डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर 1/1 1। पर ध्यान इस बात का रखना है कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? हाँ, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था ना, आप क्वेश्चन ही चेंज कर दो क्या तो एग्जाम में। ठीक है, 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? क्यों बेटा? क्योंकि x नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। बेटा सुन लो बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। क्या आएगी? अब बच्चे को कोसेक x निकालने में दिक्कत हो रही है, पहले साइन x की डेफिनेशन बताओ क्या था बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक x की डेफिनेशन हाइपोटेन्यूज अपॉन, तो हाइपोटेन्यूज क्या है सर? √2। परपेंडिकुलर क्या है सर? 1। और सर कोसेक x फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव। बेटा अब याद नहीं आ रहा? वैसे कहते हो याद है बेटा, बहुत फास्ट याद आना चाहिए ना। अब बताओ 10x की वैल्यू कितनी है बेटा? 10x की वैल्यू कितनी है? -1। कोसेक x की वैल्यू कितनी है? -√2। बेटा 10x की वैल्यू -1 है, तो कोट x की वैल्यू भी क्या होगी? -1। और सर कोसेक x स्क्वायर की वैल्यू बताइए आपने, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बेटा छोटी छोटी गलती मत करो। एक माइनस क्वेश्चन में है और एक माइनस कोसेक की वैल्यू में है बेटा। ठीक है, तो क्या आएगा? 1 - 1 कैंसिल, क्या है ऊपर? -√2। ये 1 - 1 कैंसिल, माइनस माइनस +√2, तो ये कैंसिल होके क्या है बेटा?
अभी छोटा सा क्वेश्चन, दो चार बच्चों या पांच बच्चों को छोड़कर पहली बार में गलत किया आपने, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है ना। हाँ क्या, हाँ बेटा, एक बात बताओ, जब सीधे सीधे रास्ते से वैल्यू ही पता लग रही है तो एंगल निकालने में क्यों इंटरेस्ट हो? आपका इंटरेस्ट किस में है? 10x निकालने में, नहीं कि एंगल निकालने में। वैसे तो निकाल नहीं पाएंगे, बट जो काम डायरेक्ट हो रहा है, आपसे ये नहीं पूछा एक्स क्या होगा, आपसे ये पूछा सेक एक्स क्या होगा। तो यदि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं क्लास 10th के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। वैल्यू तो सारी याद होगी ना, तो निकल आएगी। अब बेटा एंगल अननोन हो तो बेटा 35 हो तो ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, क्या नहीं है? हो सकता है हमेशा स्टैंडर्ड एंगल नहीं, मुझे भी पता है बेटा। तुम यहाँ 45 सोच रहे होगे, क्या सोच रहे होगे? बट बेटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये एंगल? फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 होता है? नहीं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, क्या आना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? ध्यान से सुना, वो सिखाएंगे धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे एंगल की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा ना, सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो अच्छा लगेगा। यदि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है किसी क्वाड्रेंट में तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। बेटा एक बार वेट करो बस थोड़ी देर, फिर वो क्वेश्चन भी आएगा जो तुम सोच रहे हो वो भी। आगे बताओ बेटा। लिखो बेटा, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, साइन अल्फा इक्वल टू, साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड टेन बीटा, अलग अलग एंगल है बेटा, 1/2। अल्फा बेटा लाई करता है पाई/2 से पाई के बीच में, और बीटा लाई करता है बेटा पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा। हाँ बेटा हाँ, अल्फा पाई/2 से पाई से बड़ा, और कंटिन्यू कर दिया मैंने, बीटा पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टाइम्स टेन अल्फा प्लस √5 टाइम्स सेक बीटा, सेक बीटा। हाँ बेटा 8 है। हाँ बेटा 8। बेटा आप एंगल, एंगल निकालने पे ध्यान में तो रखा है क्वेश्चन में। सर माइनस 1/2। सर माइनस 1/2। और आगे चलेंगे ये कर लो ना, क्यों नहीं वेस्ट करो, उसका खेलना आप इसे सही क्वेश्चन यही कर लो, बाद में करने के लिए कराओ, टाइम ही तो कम बचेगा फिर उसकी पढ़ाई भी करनी, खेलना भी है, और कुछ काम भी करना है, तो यहाँ बैठे तो वही, या तो नहीं तो मस्ती कर रहे हो। इससे अच्छा यहाँ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके चले ही जाओ। क्या आंसर? हाँ तो थोड़ा आराम से करो, और ये थोड़ा ऑर्गेनाइज वे से करो ना, ऑर्गेनाइज वे से रफ को प्लस पार्टीशन कर दिया करो। मैथ्स में रफ काम कुछ नहीं होता, खेल की तरह करो तो खेल की तरह ही नंबर मिलेंगे, रफ करोगे तो रफ की तरह ही आराम से। ऐसे करेंगे की उम्मीद नहीं। तो पूछा यही तो होता है बेटा,
माइनस 4.5 है तो माइनस 4.5 पॉइंट में निकाले तो माइनस 4.5 नहीं मुझे फ्रैक्शन में बताना सिर्फ फ्रैक्शन दवाई दे 7/2 है यही तो है, यही इसी से 100 नंबर कैसे आएंगे, है ना लाइक। ऐसे नहीं ऐसे अच्छा उल्टी साइड पे होता है उल्टी यार ऐसे ठीक है घूम रही है बड़े इसका ना पूरा टेंशन बच्चों फॉर्मूला है मतलब अपना चलता है टेक्नोलॉजी बेटा देख लो एक बार, 7/2 माइनस, अरे इधर सुनना, हाँ आराम से इधर सुनो बेटा, अरे इधर सुनना, इस अल्फा की कोरस्पॉन्डिंग, हाँ बेटा आवाज नहीं प्लीज, इधर देखना, इस अल्फा की कोरस्पॉन्डिंग कौन सा ट्राइंगल बनेगा बेटा, देखना 3/5, 3, 5, 4, नहीं बेटा 3, 5, 4, 4, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5, यस और नो। बेटा आप बताओ साइन अल्फा की हेल्प से क्या निकालना है, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या आएगा बेटा, टेन अल्फा क्या होगा 3/4। बेटा कौन से क्वाड्रेंट में है, याद देखो बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन अल्फा क्या होता है, माइनस। अब आते हैं बेटा बीटा पे, इससे एक नया ट्रायंगल बनेगा बेटा बीटा, एंगल की कोरस्पॉन्डिंग, तो टेन बीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 5। तो क्या निकालना है सर इससे रिलेटेड, सेक बीटा, तो कोस बीटा निकालने पहले यदि दिक्कत है तो, कोस बीटा क्या आता है बेटा, कोस बीटा क्या आता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन, बट सर कौन सा क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, सेक कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में, तो ये भी नेगेटिव होता है सर, कोस बीटा इतना है तो सेक बीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा बेटा -√5/2। सर किसकी वैल्यू पूछी है आपने, 8 बेटा, इधर देख लो 8 टेन अल्फा -√5 सेक बीटा, इधर देख लो बेटा क्या दिक्कत आ रही, मेरी भी तो प्रोसेस सुन, 8 टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, -3/4 -√5, इसकी वैल्यू कितनी है -√5/2, तो 8 सर कैंसिल होके क्या आएगा बेटा -6, माइनस माइनस प्लस, √5 × 5 √5/2, तो क्या है बेटा -12 + 5/2, 17 कौन बोल रहा था, अच्छा नहीं एक बच्चे ने बोला है बेटा, मैंने गलत नहीं बोला, मैं किसी को गलत कहता ही नहीं हूँ, मैंने सॉल्यूशन थोड़ी देखा है, मैंने तो इसको ये बोला कि ऑर्गेनाइज वे से करते, बिल्कुल सही था, ये तो मैं भी मानता हूँ, बट इसने बोला था 17, ठीक है, समझ में आ गया बेटा, आया सही, और इस बच्चे ने छोटी सी गलती कर दी, ताली बजा दो इसके लिए, छोटी सी तो गलती की है। इसने किया ही नहीं, इसके लिए ताली बजा, ताली कम, ताली मजेदार नहीं बजाई आपने, और बजाओ थोड़ी देर। कहाँ जाने का हो गया टाइम। अरे चलो कल फिर वैल्यू निकालना सिखाएंगे। भाई अपने लिए ताली बजा रहा है, क्यों बजा रहा है कि नहीं किया इसलिए, वाह खिलाड़ी है तू भी। तो इसे प्राउड फीलिंग होनी चाहिए, वाह। चलो बेटा, चलो